बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब चैनल। इस वक्त कोरोना वायरस आलमी वबाई सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। कम व बेश दुनिया के 40 ममालिक में इस वक्त इसके असरात ज़ाहिर हो चुके हैं। यूरोप से लेकर एशिया तक, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, न्यूजीलैंड, इटली, स्पेन, अमेरिका, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जनूबी कोरिया, बहरीन, इसके असरात पहुंच चुके हैं इन ममालिक में। और इसी दौरान सऊदी अथॉरिटीज़ ने उम्रा ज़ायरीन, विज़िट वीज़ा, सियाहत का वीज़ा और जो लोग यहाँ से छुट्टी जाना चाहते हैं, जो यहाँ पर मुकीम हैं, जिनके पास इकामे हैं, वो छुट्टी जाना चाहते हैं, उनकी छुट्टियाँ भी वो बंद कर दी गई हैं। ये सऊदी अथॉरिटीज़ ने आर्जी तौर पर ये किया है कि जब ये कोरोना वायरस के असरात या इस पर काबू पा लिया जाएगा तो ज़ायरीन के लिए उम्रा वीज़ा खोल दिया जाएगा। इसकी आर्जी पाबंदी है। जैसे ही मामलात वो ठीक होंगे तो ये उम्रे का वीज़ा वो खोल दिया जाएगा, दोबारा ओपन वो कर दिया जाएगा। इसी तरह सियाहत का वीज़ा, विज़िट वीज़ा, और जो लोग पाकिस्तान या दूसरे ममालिक जिनमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या कोई और वो गए हुए हैं, वो अगर फौरी तौर पर आना चाहते हैं तो आ जाएं और उनको वो टेस्ट देना वो पड़ेगा कि भाई वो चाइना में नहीं गए। उनको ये बताना पड़ेगा एयरपोर्ट पर कि वो चाइना या उन पर कोई ऐसे असरात नहीं है वायरस के। तो ये कहना है सऊदी अथॉरिटीज़ का कि भाई ये आर्जी पाबंदी है। इस वक्त पाकिस्तान में भी जो कि इस वायरस के असरात थे, 2 आदमियों में ज़ाहिर हुए थे वो कोरोना वायरस के, एक कराची का और एक इस्लामाबाद की खातून थी। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा है कि वो 2 मरीज़ सेहतयाब हो रहे हैं और उनकी सेहत की वो कंडीशन जो है इम्प्रूव हो रही है। इसी तरह इस वक्त यूरोप के अंदर भी एक खौफ व हरास है, पाकिस्तान में भी है। जहाँ जहाँ ये वायरस जा रहा है अपने साथ एक खौफ व हरास, एक पैनिक की सूरत हाल लेकर अपने साथ जा रहा है। वहाँ के मुल्क के रहने वाले लोग वो परेशान हैं, हो जाते हैं। अब इतलात ये आ रही हैं कि वाशिंगटन पोस्ट और दूसरे यूरोपियन आलमी मीडिया के अखबारात ये की आसाराइयाँ कर रहे हैं कि कोरोना वायरस चाइना के शहर वुहान से, एक चाइना की लेबॉरेटरी से निकला है और ये फैलते फैलते अब पूरी दुनिया में फैल रहा है। चाइना ने इसकी वो तरदीद की है और कहा है कि भाई ये हमें चाइना को बदनाम वो करने की कोशिश है। पता नहीं क्या क्या यानी वो थ्योरियाँ इस वक्त वो पेश की जा रही हैं कि भाई ये अभी तक इस पर कोई मुकम्मल रिसर्च, कोई तहकीक नहीं आई कि ये कहाँ से निकला है, कहाँ से पैदा हुआ है। और इसी तरह अभी तक इसका इलाज, इसकी वैक्सीन भी वो तैयार नहीं है। इस पर वो कोशिशें जारी हैं, चाइना में भी, रूस में भी, अमेरिका में भी और जनूबी कोरिया और दूसरे जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वो कोशिश कर रहे हैं
कि इसकी वैक्सीन जल्द से वो जल्द तैयार हो जाए, लेकिन इस पर भी तकरीबन 6 से 1 साल का अरसा वो दरकार है। तो इसीलिए सऊदी अथॉरिटी ने, सऊदी गवर्नमेंट ने उम्रा ज़ायरीन पर ये पाबंदी लगा दी है। ये 22 ममालिक हैं पाकिस्तान समेत, इनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, इराक, ऐसे कई ममालिक हैं, इन पर पाबंदी लगाई गई है। और वो उम्रे के लिए आप जो भी अभी उन पर ये आर्जी पाबंदी है, और जैसे ही इस वायरस से कंट्रोल हो जाएगा तो इस आर्जी पाबंदी को उठा लिया हो जाएगा, ये कहना था सऊदी अथॉरिटीज़ का। और जो सऊदीया में पाकिस्तानी तारिकीन वतन या दूसरे गैर मुल्की जो यहाँ पर सऊदीया में रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनके लिए भी महकमा पासपोर्ट ने ये ऐलान किया है कि भी उनकी भी छुट्टियाँ जो अपने वो घर वो जाना चाहते हैं, छुट्टी पर जाना चाहते हैं, 6 महीने की, 3 महीने की, 2 महीने की, तो उनकी छुट्टियाँ भी वो बंद हो गई हैं। वो छुट्टी पर अपना नहीं वो जा सकेंगे। उनको भी ये एक जो तारिकीन वतन है उनके फ़ायदे के लिए एक अच्छा इकदाम है वो सऊदी हुकूमत का। और जो उम्रा वीज़ा पर जो वो पाबंदी लगाई हैं वो भी एक अच्छा इकदाम है। वो इसलिए कि लोग मुतासरा लोग वो सऊदी अरब में वो दाखिल ना हों, ताकि यहाँ पर भी ये वबा ना फैले। वो इसलिए उन्होंने एहतियाती तौर पर इस पर उम्रे पर, विजिट वीज़ा पर, सियाहत के वीज़े पर, और जो लोग छुट्टी गए हुए हैं उनके हवाले से भी इनकी पॉलिसी वो तैयार कर रहे हैं कि भी उनकी क्या पॉलिसी इख्तियार वो करनी चाहिए। तो ये आवाम के फ़ायदे के लिए लगाई गई है। और यहाँ पर वायरस ये मूजी मर्ज ये इधर सऊदीया में भी ना फैले, यहाँ पर भी ना आए, तो इसलिए इन्होंने ये पाबंदी लगाई है। और ये आर्जी पाबंदी है, जैसे ही वो कोरोना वायरस पर कंट्रोल हासिल हो जाएगा तो ये पाबंदी हटा ली जाएगी। इस वक्त पूरी दुनिया में ये मामला कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैला है। और कई तो ये है, इटली में तो ऐसे लोग भी हैं जो कि आज तक वो चाइना नहीं गए, तो वहाँ के लोग, वहाँ के डॉक्टर, साइंसदान ये तहकीकात कर रहे हैं कि भाई ये कहाँ अगर ये चाइना नहीं गए तो इनको ये कैसे अपनाना, ये वायरस इसको इन्फेक्शन हुआ है, तो इस पर भी तहकीकात कर रहे हैं। पाकिस्तान में मास्क इस वक्त वो नायाब है, और सुनने में ये आ रहा है कि भाई है ना, इसका इलाज पाकिस्तान में वो दरियाफ्त हो गया है कि भी एक प्याज खाएं, साथ में नमक मिला के उसके साथ वो प्याज खाएं, एक प्याज वो डेली खाएं, तो आपको ये वायरस नहीं होगा। तो अब प्याज भी मार्केटों से गायब हो रहा है, तो इस पर हुकूमत को वो तवज्जो वो देना चाहिए, ध्यान वो देना चाहिए। जो मास्क इस वक्त नायाब हैं, हुकूमत का चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करें, इनको ऐसा इबरत का निशान बनाएं इन माफियाज को। जब तक इन माफियाज को सख्त वो सजाएं नहीं दी जाएंगी, जब इन माफियाज को नहीं पकड़ा जाएगा, तो ये ऐसे ही मौक़ों पर बस इनको दौलत से प्यार है, ये पैसे से प्यार है, तो ये ऐसे ही इंसानी वो जानों से खेलते रहेंगे। इनको ज़िंदगी अजीज़ नहीं है लोगों की। ऐसे माफियात पर हुकूमत को आहनी हाथों से निमटना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए। जो भी इस मामले में कुछ ये भी इतलात आई हैं कि भाई कुछ पाकिस्तानियों ने फ्री भी, ये भी एक अच्छा इमेज है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान दुनिया में खैरात वो देने वाला सबसे ज़्यादा
मुल्क है, यहाँ के लोग खैरात वो देते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कि माल भी ये बनाते हैं, और ऐसे दर्द रखने वाले लोग भी हैं जो कि अपने पैसों से चीज़ें लेकर और उनको आवाम में वो तकसीम कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं। ये एक अच्छा इमेज है पाकिस्तान का। मीडिया को भी एहतियात वो करनी चाहिए। मीडिया का पाकिस्तान को इस वायरस के हवाले से वो पैनिक नहीं फैलाना चाहिए, वो ताकि अवाम में खौफ व हरास ना फैले। तो हर मुल्क अपने अपने तौर पर इक़दामात उठा रहा है। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस आफत से हर मुसलमान को, मुसलमान मुल्कों को और इंसानों को इससे महफूज ये रखे। आपसे आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और फीडबैक की सूरत में अपने कमेंट्स भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।